कवितावली उत्तरकांड से जो हमारी तुलसीदास की कविता आरोह भाग 2 में है उसका वस्तुपरक बताने जा रही हूँ। पहले हम कविता नंबर 1 देखते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेतकी। तो ये जो हमारा है कविता, इसी का मैं पहले एमसीक्यू आपको बताऊंगी, उसके बाद इसी का मैं आपको इसी में जो काव्य सौंदर्य है वो भी बताऊंगी। तो देखिए इस वाले कविता का हमारा प्रश्न नंबर 1, उपरोक्त कविता कहाँ संकलित है? दोहावली, कवितावली, गीतावली या विनय पत्रिका? तो इसका उत्तर है कि ये वाला हिस्सा हमारा कवितावली से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2, इस कविता में तुलसी ने किस समस्या का चित्रण किया है? अशिक्षा और गरीबी का, बीमारी और गरीबी का, भूखमरी और गरीबी का, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस कविता में कवि तुलसीदास जी ने जिस बात का चित्रण किया है वो है भूखमरी और गरीबी। नेक्स्ट प्रश्न इसका, चेटकी शब्द का क्या अर्थ है? तो चेटकी शब्द भाट को कहते हैं, मंदारी को कहते हैं, बाजीगर को कहते हैं या जादूगर को कहते हैं? पाठ के अनुसार वो बाजीगर को चेटकी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूख की विवशता के कारण लोग क्या क्या कर डालते हैं? लूटपाट चोरी चकारी करते हैं, अपना घर बार सामान बेच डालते हैं, अपनी संतानों तक को बेच डालते हैं, या ईश्वर भजन में लग जाते हैं। तो जो तुलसीदास ने कहा है उसके हिसाब से अपनी संतानों तक को बेच डालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, तुलसी के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? कवि के अनुसार सगे संबंधी, कवि के अनुसार राम रूपी घनश्याम, कवि के अनुसार मेहनत मजदूरी, कवि के अनुसार राजा महाराजा। तो जो कवि ने कहा है उसके हिसाब से राम रूपी घनश्याम पेट की आग को बुझा सकते हैं। अब इसी का आप जरा सा काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। जो पहला कविता है उसका मैं बताती हूँ। ये ब्रज भाषा का प्रयोग है, यहाँ पर तत्सम शब्दों की अधिकता है। ये हमारा छंद जो है वो कविता है। किस भी किसान कुल भिखारी भाट, चाकर चपल चोर चार चेटकी में अनुप्रास अलंकार है। गुणगणत बेचत बेटा बेटकी वे भी अनुप्रास अलंकार है, और राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। तो इसका छोटा सा ये काव्य सौंदर्य हो गया। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। ये कविता नंबर 2 है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से है। उसमें उसके लिए पहला प्रश्न है, तुलसी ने इस कविता में तत्कालीन समाज की किस दशा का वर्णन किया है? नंबर 1, आंतरिक उथल पुथल, बेरोजगारी और अकाल, बाढ़ भूकंप और सूखा, या कोई भी नहीं। तो कवि ने जिस दशा का वर्णन किया है वो है बेरोजगारी और अकाल। कवि के अनुसार वेद पुराण क्या कहते हैं? संकट में बचा धन काम आता है, संकट में प्रभु राम कृपा करते हैं, संकट में शासन सहायता करता है, संकट में परिवार सहायता करता है। तो कवि के अनुसार वेद पुराण कहते हैं कि संकट में प्रभु राम कृपा करते हैं। इसका अगला प्रश्न, तुलसी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? दरिद्रता यानी कि गरीबी। दरिद्रता की तुलना अंधकार से की है, दरिद्रता की तुलना अकाल से की है, दरिद्रता की तुलना रावण से की है, या इसमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने दरिद्रता की तुलना रावण से की है, जिसने चारों तरफ से हमारे समाज को घेर लिया था। कविता नंबर 2 का काव्य सौंदर्य, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, तुलसी की राम भक्ति प्रकट होती है, अकाल और बेरोजगारी की स्थिति का चित्रण है, छंद कविता है, रूपक अलंकार, दारिद्र दशानन, अनुप्रास अलंकार, किसान को सीघमान सोच, राम रावरे कृपा करे। ये 2 आपकी कविता हो गए। अब जो तीसरी आपकी इसकी कविता है वो है, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो। ये आपका एक सवैया दिया है। इस सवैये के लिए आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, अवधूत का अर्थ नहीं है तपस्वी, सन्यासी, पाखंडी, महात्मा। तो अवधूत का अर्थ जो नहीं है वो है पाखंडी। इसी के लिए प्रश्न नंबर 2,
तुलसी किसी की परवाह क्यों नहीं करते? किसी के बेटे से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना, किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, किसी से भी अपनी बेटी बेटे का विवाह नहीं करना, या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो तुलसी ने जो कहा है वो है किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन इसका, कवि अपने आप को क्या कहता है? राम का संबंधी, राम का भाई, राम का गुलाम, राम का सखा। तुलसीदास की जो भक्ति है उसमें वो अपने आप को राम का गुलाम कहते हैं। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। लेबो को एकू न देबो को दो मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये तो हो गया आपके कवितावली के तीनों। अब इसके बाद लेते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो आपकी अगली कविता है उसका एमसीक्यू। तो उसके लिए पहला प्रश्न है, आरो भाग 2 में ये अंश कहां से लिया गया है? देखिए इसके उत्तर, रामचरितमानस के अरण्यकांड से, रामचरितमानस के अयोध्या कांड से, रामचरितमानस के लंका कांड से, या रामचरितमानस के सुंदरकांड से। वो रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। दूसरा प्रश्न इसका है, रात अधिक होने पर राम ने क्या किया? आराम से हनुमान की प्रतीक्षा करते रहे, जोर जोर से विलाप करने लगे, लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, या सारी सेना को बुला लिया। तो रात अधिक होने पर राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया था। थर्ड प्रश्न इसका है, अर्धरात्रि गई कभी नहीं आऊं का क्या आशय है? देखिए नंबर 1, आधी रात बीत गई है, लक्ष्मण अभी तक नहीं जागे। दूसरा, आधी रात बीत गई है, अभी तक वैद्य जी नहीं आए। तीसरा, आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। चौथा, आधी रात बीत गई है, अभी तक संजीवनी नहीं आए। तो जिसका सही अर्थ है वो है आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। प्रश्न नेक्स्ट इसका, किसके हित में लक्ष्मण ने माता पिता का त्याग किया? बड़ा सरल उत्तर है इसका, माता सीता के लिए, प्रभु राम के लिए, वीर हनुमान के लिए, या अपनी प्रिय पत्नी के लिए। तो प्रभु राम के लिए लक्ष्मण ने माता पिता का त्याग किया था, अपने भाई से उन्हें अधिक स्नेह था। नेक्स्ट, राम के अनुसार क्या दोबारा नहीं मिल सकता? ये आपकी कविता के कहती है ऐसा, स्त्री और परिवार, सगा भाई, पुत्र और परिवार, धन संपत्ति। तो जो आपकी कविता है उसमें आता है कि सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता, और राम और लक्ष्मण एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे। राम लक्ष्मण के बिना कहाँ जाने की कल्पना भी नहीं करते। ननिहाल, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा। तो राम लक्ष्मण के बिना अयोध्या जाने की कल्पना भी नहीं करते। तो सही उत्तर है इसका अयोध्या। पंख के बिना कौन बेकार है? पक्षी, मछली, मानव, पशु। तो पंखों के बिना पक्षी बेकार हो जाते हैं। श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई है? कमल, हिरण, चंद्रमा, सूरज। श्री राम की आंखों की तुलना कमल से की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है, हनुमान के आने से किस रस का संचार हो गया? उत्तर, करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, शांत रस। तो जिस पल हनुमान पधारे थे उनके पधारते ही करुण रस वीर रस में बदल गया था, यानी कि इसका उत्तर हुआ वीर रस। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, वैद्य जी का क्या नाम था? ध्यान से सुनिएगा, समीर वैद्य, सुषेण वैद्य, संजीव वैद्य, विशेष वैद्य। तो आपके पाठ्यपुस्तक में आया है कि उनका नाम सुषेण वैद्य था, शाह षटकोण वाला। लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर कौन सिर धुनने लगा? मेघनाथ, कुंभकर्ण, दशानन या निकुंभ? तो लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर दशानन सिर धुनने लगा और अपने भाई के पास गया था। कुंभकर्ण जागता हुआ कैसा लगा? राक्षस, यमराज, देवता या एक साधारण व्यक्ति यानी कि आम आदमी? तो कुंभकर्ण जागता हुआ लगा जैसे कि यमराज हो। तो ये इस प्रकार से आपके हो गए जो आपकी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है उसके एमसीक्यू प्रश्नोत्तर। अब इसी का मैं काव्य सौंदर्य, जिसे हम विशेष कह सकते हैं, जिसे हम शिल्प सौंदर्य कह सकते हैं, वो भी आपको बताती हूँ। यंश गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है जो कि रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसकी भाषा अवधी है।
इसमें छंद जो है तव प्रताप पवन कुमार दोहा, इसमें दोहा है। इसमें हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश है। उहा सहोदर भ्राता वाला जो हिस्सा है उसमें वो चौपाइयां हैं, उसकी भाषा भी अवधि है। राम का मानवीय रूप दर्शाया गया है और करुण रस की प्रधानता है। जो अलंकार है वह बोले वचन, दुखित देखी, बन बंधु बिछो, जाहि जग, बंधु बिनु बहुविधि, करीबर कर, प्रभु प्रलाप, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सिर धुनना और मुंह सूखना मुहावरे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वांदर निकट, ये आपका सोरठा है। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी व्याख्या और आपकी पाठ्य पुस्तक के जो बैक साइड के प्रश्न उत्तर है वो भी बताऊंगी। अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू।